कि ये जो जितने भी ये मुकदमात हैं, FIR हैं, जो कुछ भी है, कि मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ का एक साथी होने की वो सलाह मुझे दी जा रही है। अल हिजाज न्यूज़ से मैं हूँ आकाश नियाजी। मुस्लिम लीग नून के जिली रहनुमा मुमताज़ बिजनेसमैन हाजी औरंगजेब भट्ट के खिलाफ जो है अदालत में एक और पेशी हुई है और इस सिलसिला में हाजी औरंगजेब भट्ट जो है अदालत में पेश हुए और इस सिलसिला में उनकी अबूरी जमानत में तोसी कर दी गई है। लाहौर से गुजरात वापसी के बाद हाजी औरंगजेब भट्ट ने एक पुरखुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इल्जामात लगाए कि मेरे मुखालफिन जो हैं मुझे सियासत से आउट करना चाहते हैं, मगर मैं हर सूरत अपने जो कायदीन हैं, पार्टी कायदीन की उम्मीदों पर पूरा उतरूंगा और आइंदा हर किस्म के जो इलेक्शन हैं, इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लूंगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनने मजीद क्या कहा, जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। कि ये जो जितने भी ये मुकदमात हैं, FIR हैं, जो कुछ भी है, कि मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ का एक साथी होने की वो सलाह मुझे दी जा रही है। मैं समझता हूँ कि देखें, जिस तरह तकरीबन अरसा 3 साल से FIA वो मेरा पीछा कर रही है, फिर जिस तरह ये तकरीबन 17 तारीख को हालांकि अदालत से मेरी ज़मानत है और 18 तारीख तक वो ज़मानत थी, 18 को मैंने लाहौर अदालत में पेश होना था, तो FIA 2 गाड़ियाँ लेके वर्दियाँ पहन के सुबह 11 बजे मेरे घर में आ गए हैं, पूछे बगैर सारा घर घूम के तो वो चले गए हैं। तो मैंने उनके साथ रब्ता किया कि भाई मैंने क्या किया है, मेरी तो ज़मानत है, आपको भी पता है। तो मैं समझता हूँ कि वो 18 तारीख तक अगर मेरी ज़मानत है, तो मैंने कहा जी आप क्या करने आए हैं, जी आपसे कोई एक बयान लेना है। मैं कहा जी मेरी ज़मानत है, मैं आपको क्या बयान दे सकता हूँ। तो शायद बात ये है कि ये जो सिर्फ मैंने तो यही महसूस किया कि ये मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ का एक साथी होना, यही मेरी सज़ा है। जिस तरह आज सुबह मैं एंटी करप्शन की अदालत गुजरात में गया हूँ, तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, आज भी पाकिस्तान में जो अदालतें हैं वो इंसाफ मुहैया कर रही हैं लोगों को। तो उधर जो साबिक DC है जफ़ा साहब, उन्होंने हमारे ऊपर जो है वो एक FIR दे दी। तो जज साहब कह रहे थे कि जफ़ा साहब ये आपने क्या किया हुआ है कि इनके ऊपर तो FIR बनती नहीं। तो मैं समझता हूँ कि देखिए, ना तो मैं सरकारी मुलाजिम हूँ कि मेरा एक केस जो है वो एंटी करप्शन में चला जाए, ना कोई इस तरह का सिलसिला है। जो सरकारी महकमे हैं जो करप्शन कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि एंटी करप्शन को चाहिए कि वो उनका पीछा करे। मैं तो एक शरीफ आदमी हूँ, एक बिजनेसमैन आदमी हूँ, एक साफ सुथरा बिजनेस जो है वो मैं कर रहा हूँ। तो मुझे इन केसों में धकेलना और मुझे चक्कर लगाना, मुझे थ्रेड करना, मेरे वक्त को ज़ाया करना, मैं समझता हूँ कि ये सिंपल एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का साथी होने की मुझे सजा दी जा रही है। तो बस साहब, जो एंटी करप्शन है वो सरकारी मुलाजमीन के लिए कार्रवाई करती है सरकारी, आपके पास वो सरकारी था जब क्योंकि आपको केस में धकेला गया। देखें, जो मेरे पास अगर ओहदा था तो वो एक आज़ादी ओहदा था, उसका कोई जो है वो मैं समझता हूँ उसके फंड नहीं थे, उसका कोई काउंट नहीं था, उसका कोई इस तरह का सिलसिला नहीं था। मैं तो गुजरात वालों से, गुजरात के शहरियों से मैंने और उन्होंने मिल के अपने पैसे से, अपनी मदद के तहत अपने पैसे इकट्ठे करके इस गुजरात को साफ सुथरा खूबसूरत एक रोशनी का गुजरात जो है वो मैंने वो बनाया, अपना वक्त दिया, गर्मी बर्दाश्त की, सारा सिलसिला जो मैंने किया। तो वो गुजरात के शहरी जो हैं, जो खुददार गुजरात के शहरी हैं, ये उन्होंने और मैंने मिलके इस गुजरात को साफ सुथरा जो है वो हमने बनाया। मुझे तो मैं समझता हूँ कि अपने शहर को या अपने ज़िले को बेहतर करना या उसको साफ सुथरा करना या उसको ठीक करना, मैं समझता हूँ कोई जुर्म नहीं है। तो मैंने तो 3 साल जो है वो, जब लियाकत अली चट्टा साहब DCO गुजरात थे,
तो मैं सारा सारा दिन जो है वो मैं रोडों के ऊपर खड़े होके तो मैंने गुजरात की आवाम की नौकरी दी है। तो मैं समझता हूँ कि जो गुजरात के जो आवाम की नौकरी देने वाले लोग हैं उनको जो है वो थाना और कचहरी के चक्कर नहीं लगाने चाहिए। अगर ये चीज़ भी देखी जाए तो वो जिस तरह वो साबिक डीसी जफा साहब उन्होंने FIR दे दी, कोई मदई नहीं है। तो जायज साहब कह रहे हैं कि ये जफा साहब कैसे इनके ऊपर ये FIR बनती है, तो आपने ये क्या किया है। इस तरह ये जो मौजूदा डीसी है जो डॉक्टर खुर्रम शहजाद साहब हैं, ये दूसरी दफ़ा गुजरात में आए हैं। तो इन्होंने अपने पहले टेन्योर में इन्होंने जेल चौक में हमारा एक चलता हुआ दस्तरखान, जिधर रोज़ाना दोपहर के टाइम 700 लोग जो हैं वो रोज़ाना खाना खाते थे। तो ये जो मौजूदा डीसी डॉक्टर खुर्रम शहजाद है, इसने अपने पहले वाले टेन्योर में उस दस्तरखान को बंद किया। मैं समझता हूँ कि क्या जो है वो मतलब जो डीसी साहबान है उनको तो जो लोग अल्लाह के बंदों की खिदमत करते हैं उनकी सपोर्ट करनी चाहिए, दस्तरखानों को बंद नहीं करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये भी जो है वो मेरे ज़हन के मुताबिक जो है ये मुझे तो ये डीसी गुजरात नहीं लगता, ये तो मुझे मोनसलाई का नौकर नजर आता है। मैं समझता हूँ कौन सा डीसी है जो एक दस्तरखान 700 लोग खाना खाते हैं, लोगों के मुंह से नवाला छीन लेना, ये डीसी का काम नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि हमेशा मेरिट के ऊपर जो है वो काम होना चाहिए। ये नहीं एक आता है वो दस्तरखान बंद कर देता है, दूसरा आता है वो FIR दे देता है, तीसरा आता है वो कुछ कर देता है। मैं समझता हूँ कि मैंने तो जो कुछ भी मैं देख रहा हूँ, एक तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का साथी होना और दूसरे नंबर पे जो है वो गुजरात शहर को एक उसका नाम भी हमने रखा था खूबसूरत गुजरात। मतलब 3 साल मैंने नौकरी की है, मुझे तो ये दोनों चीज़ों की सजा नज़र आती है। वरना मैंने तो कोई जुर्म नहीं किया, ना को मैंने 2 नंबरी की है। मैं तो अपनी एक साफ सुथरी जो है वो ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। और मतलब कि अरसा 22 साल से जो है वो मैं अजीज भट्टी हॉस्पिटल में जो है वो हम सुबह शाम का जो है वो खाना देते हैं। और ये खुदा का शुक्र है कि ये जो डीसी है इसकी नज़र कहीं उधर नहीं चलेगी कि ये गुजरात अजीज भट्टी हॉस्पिटल के जो मरीज हैं ये कहीं उनके मुंह से ये नवाला छीनने नहीं चला गया। सर ये बताइएगा जो सियासी आपके ये पीछे हो रही कोई सियासी जमात है या कोई और बंदे हैं जो ये इंतकाम दे रहे हैं? देखिए जी सियासी मैं समझता हूँ कि ये तो सियासी लोग ही है और इसके अलावा जो है वो किसी को क्या मसला हो सकता है मुझे तो खुद समझ नहीं। मैं तो सुबह उठता हूँ अपना कारोबार करता हूँ और उसके बाद जो है वो अल्लाह के बंदों की खिदमत करता हूँ। मेरी ना तो किसी के साथ कोई मेरी दुश्मनी है ना को इस तरह का सिलसिला है, ये सारी सियासत ही है। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि ये जो इंशाअल्लाह ताला वक़्त अल्लाह के फजल से करीब है, ये जो हमारा गुजरात का जो लीना सेंटर है जो 16 अक्टूबर 2019 को इसमें जो आग लगी थी, इंशाअल्लाह ताला मैंने वो भी बंदे ट्रेस किए हैं। वक्त आने पर इंशाअल्लाह ताला उनके साथ भी बात करूंगा। इन्होंने इतनी बड़ी बिल्डिंग जो है उसको सियासत की नजर कर दी है। तो भट्ट साहब आपकी मकबूलियत की वजह से आपको सियासत में एक कुटिला लगाया जा रहा है, आपका शिकार का? देखिए मेरे ख्याल में तो शाह साहब यही मुझे लगता है कि मतलब क्या डर है इनको मेरे से या क्या मसला है। मैं तो अपना काम करता हूँ, अल्लाह के बंदे के जो है उनकी खिदमत करता हूँ, लोगों का एहतराम करता हूँ, गुजरात वालों की ताबेदारी जो करता हूँ। मैं समझता हूँ कि जो लोग अपना साफ सुथरा बिजनेस करते हैं उनको तो पंजाब गवर्नमेंट, पाकिस्तान गवर्नमेंट या डीसी गुजरात या जो भी है उनको सपोर्ट करनी चाहिए। तो ये तो मेरे पीछे जो है अगर लगे हैं, मैंने कसूर तो किसी का किया नहीं, तो फिर यही चीज़ नजर आती है कि मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ का साथ देना मेरा जुर्म है। तो अगर ये जुर्म है तो इंशाअल्लाह ताला ये जुर्म हम बार बार जो है वो करते रहेंगे और मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ खड़े रहेंगे। तो भट्ट साहब जिस तरह आपने वोट ली है, आदमी का तो वोट मिलना आपकी कामयाबी थी शहर से, उसी वजह उस दिन से लेके आज तक आपका पीछा हो रहा है? जी पीछा देखे, अगर ठीक है मेरे हिस्से में जो है वो जितने वोट मुझे उस वक़्त मेरे हिस्से में आए थे उन्होंने हमारे
और नून लीग के पोलिंग एजेंट उठा के उन्होंने कहा जी ये आपका 15,000 वोट है। तो मैं समझता हूँ कि जो दूसरे आज़ाद जो कैंडिडेट थे जो MPA का इलेक्शन लड़े थे, मैं भी उनके साथ था, तो जो दूसरे आज़ाद कैंडिडेट थे जिनका जो है वो जिधर से 2 वोट निकलते थे, मेरा 700 वोट उधर से निकलता था। गुजरात वाले जो हैं ये बड़े खूबसूरत और बड़े वफादार लोग हैं, ये शरीफ आदमी की इज्जत करने वाले लोग हैं, क्योंकि उन्होंने ये देखा है कि औरंगजेब भट्ट जो है उसने गुजरात में ना कोई कब्जा किया है, ना किसी जगह के ऊपर उसने फायरिंग की है, ना ये इस तरह का बंद है। तो लोगों ने मेरे साथ प्यार किया। इंशाल्लाह ताला वक्त आएगा, मैं ये थोड़ा सा एक हादसे में लीना शॉपिंग मॉल के हादसे में मैं जो है वो मेरे 2-2.5 साल जो है वो ज़ाया हो गए हैं। इंशाल्लाह ताला अब ये भी बेहतर जो है वो होने लगे, तो मैं इंशाल्लाह ताला हर गुजरात शहरी के एक एक दरवाजे पे जाके उसकी खिदमत और ताबेदारी जो है वो इंशाल्लाह करूँगा। बल्कि मैंने अपनी ज़िंदगी गुजरात वालों के लिए मैंने वक्फ की हुई है। मैं कह रहा हूँ जी कि वो तो तारीख पे तारीख जो है वो अदालत जो है वो दे रही है। अब तो जो अब मुकदमा जो है वो खारिज नहीं हो सकता, अब तो वो ट्रायल हो रहा है, अब तो वो केस अदालत में ला के है ना। वो तो जो मतलब अदालत है वो कह रही है कि जफा साहब आपने ये क्या किया, इनके ऊपर तो FIR नहीं बनती, ये कोई सरकारी लोग नहीं है। उसमें जो बंदे थे ना जिनसे आपने वो रकबा बयानशुदा लिया था उनको असल मुलज़िम होना चाहिए था, अदालत का ये मौक़िफ़ था। दूसरा इसमें ये बड़ी हैरानी की बात है कि किसी एडिटर को तलब करना होना तो 2-3 डेट्स पे नहीं आते, लेकिन DC साहब पहली ही डेट पर आकर अपना बयान रिकॉर्ड करवा कर गए लास्ट डेट पे। हाँ जी, इससे ये साफ साबित होता है कि सियासत की नजर चल रहा है, सियासत की मुकम्मल सियासत है, ये बिल्कुल मुकम्मल सियासत है। इसके पीछे किसका हाथ है सब कुछ चीजें मेरे इल्म में है, लेकिन हम जो है वो घबराने वाले नहीं है। हम जो है वो जो झूठे मुकदमात हैं उनको फेस करने वाले लोग हैं। बड़े सवाल हो गए।